हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता विक्रांत गुप्ता के पास, जो कि याचिकाकर्ता आदित्य के साथ खुद मौजूद है। जी विक्रांत। रितुल, जैसे आपने कहा, गुरुनाथ के खिलाफ दो बातें आज हुई। एक कि जो बेटिंग वो करते थे वो प्रूव हो गया, और पासिंग ऑन द इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप एक टीम ओनर के तौर पर इन्फॉर्मेशन किसी को पास ऑन करते हैं तो वो स्पॉट फिक्सिंग को बढ़ाता है। और ये भी प्रूव हो गया, जैसे श्रीनिवासन साहब ने एक वक्त पर कहा था कि वो एंथुजियास्टिक क्रिकेटर हैं, वैसा कुछ नहीं है, वो एक्टिव चेन्नई सुपर किंग्स के अधिकारी हैं। इस लिहाज से जो धारा आईपीएल की 11.3 है, उसके हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल में रहना बड़ा मुश्किल है। आदित्य वर्मा जी मेरे साथ हैं, और ये दूसरी रिपोर्ट है एक तरह से। एक वो रिपोर्ट थी जो बीसीसीआई के पैनल ने दी थी, जिसमें सबको क्लीन चिट दे दिया गया था, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि गुरुनाथ का रोल एक्टिव था, वो चेन्नई सुपर किंग्स में थे और उन्होंने बैटिंग भी की है और इन्फॉर्मेशन भी आगे दी है। यहां से चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल में बचना मुश्किल होगा। एकदम मुश्किल होगा। जो आईपीएल का खुद का रूल कहता है उस हिसाब से पहले आपने उसको बचाने के लिए चेन्नई के दो रिटायर्ड जज को लेके कमीशन बनाया था, और बगैर किसी जांच के आनन फानन में आधे घंटे के अंदर क्लीन चिट दे दिया गया। तो आज तो एक बात साबित हो गई है कि श्रीनिवासन साहब का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से हिंदुस्तान के क्रिकेट को पूरे दुनिया में, ये रिपोर्ट में भी लिखा है कि हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आगे नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन ये सीरियस है। ये लिखा है कि ये सीरियस है, इससे क्रिकेट का नुकसान होगा। आगे इसलिए लेके नहीं जाएंगे, मैं बता देता हूं। नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट में मेरी जो दूसरी पीआईएल है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो सुनवाई पे फिक्स है अगले 27 फरवरी को। तो चूंकि मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में सब जुडिस है, उस पीआईएल का कॉपी मैंने दिया था कमीशन को अपने पेशी के दौरान, तो कमीशन ने इसी को मेंशन किया है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि तो क्लियर है कि श्रीनिवासन साहब इंडिया सीमेंट के मालिक हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, मैच फिक्स करने वाला, पास करने वाला, मैसेज पास करने वाला मयप्पन उनका सन इन लॉ था। तो इस सब चीज़ों से श्रीनिवासन साहब कहीं भी अपने आप को कमीशन के सामने बचा नहीं पाए हैं। और जो मैंने आईए लगाया था, जो परसों 12-13 को ऑक्शन होने वाला है, उस पर भी कोर्ट ने कड़ा रुख किया है कि 7 मार्च को जो जजमेंट आएगा वो आईपीएल ऑक्शन में उनको जो करना है करे, लेकिन सब्जेक्ट टू द। हाँ, यही दर्शकों के लिए दो चीजें दर्शक जानना चाहेंगे। एक ये जानना चाहेंगे कि आईपीएल ऑक्शन जो कि अब 2 दिन होनी है, उसका क्या होगा, और 7 मार्च को लीगली क्या हो सकता है। 7 मार्च को अब तो पूरा चिट्ठा रखा हुआ है सामने, कमीशन का पूरा इतना मोटा रिपोर्ट है, और आपको ये भी जानकारी हो कि कुछ कॉन्फिडेंशियल कुछ पॉइंट्स हैं जो सील्ड इन्वेलप में है, वो केवल जजेज ही के लिए है, वो पिटिशनर और रेस्पोंडेंट्स के लिए नहीं है। इस दरमियान में जजेज उसको भी देखेंगे, और इसीलिए अगली तारीख 7 मार्च मुकर्रर किया है बेंच ने। 7 मार्च को देखिए क्या होता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेरी लड़ाई एक मुकाम हासिल की और क्रिकेट का जीत हुआ, और क्रिकेट को में गंदगी फैलाने वालों का मुंह में तमाचा। और आईपीएल का ऑक्शन होगा, तय वक्त अनुसार होगा, लेकिन वो मैटर जो है सब जुडिस रहेगा। ऑक्शन होगा, क्योंकि मेरा जो आईए में प्रेयर था, मैंने ऑक्शन रुकवाने का प्रेयर भी नहीं किया था। मेरा सिंपल प्रेयर था कि मामला जब अभी सब जुडिस है, कमीशन का रिपोर्ट आने वाला है, इस दरमियान में अगर ऑक्शन होता है, अगर कमीशन मान लीजिए कि चेन्नई सुपर किंग को दोषी मान लेता है, तो फिर बात तो थोड़ा गड़बड़ होगा। इसलिए कोर्ट ने कहा है कि ऑक्शन, चूंकि मैंने ऑक्शन रोकने के लिए भी प्रेयर नहीं किया था, तो ऑक्शन होगा, लेकिन वो सब जुडिस रहेगा। जब फाइनल ऑर्डर होगा उसके बाद ही वो होगा कि कौन प्लेयर रहेंगे, कौन सी टीमें रहेंगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को लेकर भी सवाल है, और ये लिखा है कि आगे प्रोब किया जाएगा शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का रोल। जाते जाते बीसीसीआई, आईपीएल और चेन्नई सुपर किंग्स, इनके सामने क्या विकल्प है? इनके सामने यही विकल्प है कि पूरे देश के सामने माफी मांगे कि किस तरह से पिछले 4-5 महीने से, पिछले जून से किस तरह से पूरे हिंदुस्तान के खेल प्रेमियों को, खिलाड़ियों को शर्मसार। और सबसे बड़ी बात है कि श्री संत वगैरह के बारे में भी कमीशन का रिपोर्ट है कि उनके ऊपर एलिगेशन लगा है, लेकिन चार्जेज प्रूव अभी नहीं है। लेकिन आप देखिए, एक तरफ मयप्पन को बचाने के लिए इतना लंबा चौड़ा खेल हुआ, और उन बेचारों खिलाड़ियों को जिनके खिलाफ उसी तरह की जांच चल रही है, श्रीनिवासन साहब एक बड़े जज बन के 1 सेकंड में उनको लाइव बैन कर दिए। ये क्या होनी चाहिए? जब इंसाफ हो तो सबका बराबर को सबको इंसाफ मिले। नहीं, ये साफ है आदित्य जी, और दर्शकों को भी बता दें कि विवाद जो है वो शुरू हुआ है। विवाद पहले लग रहा था कि शायद खत्म हो गया, लेकिन वो तूफान से पहले की शांति थी। आने वाला वक्त बीसीसीआई के लिए, आईपीएल के लिए और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शायद बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा।
जी विक्रांत, आप हमारे साथ बने हुए हैं। मैं जो बात आप पूछ रहे थे शायद सबके जहन में इस वक्त यही है कि अब चूंकि इंडाइक्ट हो गए हैं मैयप्पन, वो बार बार यही कहते थे कि वो सिर्फ एक स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट थे, क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन थे, इसीलिए मौजूद हुआ करते थे वो वीवीआईपी बॉक्स में। अगर आप रिपोर्ट में साफ तौर पर उन्हें टीम प्रिंसिपल बताया है, जब इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था और अब जांच से साबित भी हो गया है, तो अब क्या आगे की कार्रवाई किस दिशा में बढ़ेगी, या कुछ होगा भी या नहीं? नहीं होगा और करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये भूल रही हैं रितुल कि कोची को भी निकाला गया था, पुणे वॉरियर्स को भी निकाला गया था, और आपने नियम बनाए हैं, आपने कानून बनाए हैं। आपकी आईपीएल धारा 11.3 है, जिसमें ये साफ लिखा है कि कोई भी टीम का खिलाड़ी या अधिकारी अगर इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो आपको उस टीम को स्क्रैच करना पड़ेगा। और मुझे लगता है, जैसे मैंने आदित्य वर्मा जी से भी पूछा, विकल्प बहुत ज्यादा नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स इसको किस तरह से चैलेंज कर सकता है, जजेस 7 मार्च को क्या फैसला सुनाते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन इस पूरी कड़ी में जो अहम चीज है वो है वो सील्ड एनवलप, जो जज साहब ने भी कहा कि एक सील्ड एनवलप है जो सिर्फ और सिर्फ जजेस के लिए है। अब उसमें क्या क्या लिखा है, उसमें क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या फाइंडिंग्स हैं, मुझे लगता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अगर गुरुनाथ चेन्नई सुपर किंग्स के वाकई में एक्टिव ऑफिशियल थे और अगर उनका रोल बैटिंग में और इंफॉर्मेशन पास ऑन करने में है, तो फिर साफ तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स को इस आईपीएल में, आईपीएल 7 में खेलना मुझे लगता नहीं है कि शायद वो खेल पाएंगे। देखिए, फैसला तो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को लेना है रितुल, और आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल को अपने ही नियम कानून देखने हैं। जैसे मैंने कहा, धारा जो 11.3 है उसके हिसाब से देखें, अगर गुरुनाथ वाकई में चेन्नई सुपर किंग्स के ऑफिशियल हैं, जो कि प्रूव हो गया, और उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग या बैटिंग या फिर इंफॉर्मेशन पास की है जो कि प्रूव हो गया, तो फिर आप इन दोनों को रिलेट करके गवर्निंग काउंसिल को इनको स्क्रैच करना होगा चेन्नई सुपर किंग्स को। लेकिन 7 मार्च जब अगली हेयरिंग होगी और अगर वर्डिक्ट आता है, उसके बाद ही मुझे लगता है कि ये तय प्रक्रिया होगी। और राजस्थान रॉयल्स के बारे में अभी तक क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में? उसमें यह कहा गया है कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का नाम भी है, राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का रोल जो है उसे फर्दर प्रोब किया जाना चाहिए। अब 7 तारीख को फिर से यही पता चलेगा कि उसको कौन प्रोब करेगा, किस तरह से प्रोब किया जाएगा, क्या सिर्फ वो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को प्रोब करने के लिए कहा गया है। लेकिन फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि दोनों टीमों पर जो सबके निशाने पर थी, उनमें से राजस्थान रॉयल्स हल्का सा बच गया है आज, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स का प्रूव हो गया कि गुरुनाथ उनके एक अधिकारी थे और वो सट्टेबाजी में इन्वॉल्व थे। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आने वाले दिन जो है वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रिस्पाइट नहीं लेकर आएंगे। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ये कहें कि बच गया तो गलत नहीं होगा। लेकिन विक्रांत, इस सब के बीच क्या हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिकेट बच गया नहीं बच गया? क्योंकि देखिए, अभी हाल में ही अगर आईसीसी का जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया गया है, जिसमें बीसीसीआई और पावरफुल हो जाता है, भारत एक और इंपॉर्टेंट देश बन के उभरता है, लेकिन वहीं बोर्ड प्रेसिडेंट के ऊपर इतने सीरियस एलिगेशंस हैं, उनके दामाद स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग में सीधे सीधे जुड़े जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे पेश हुई रिपोर्ट में नाम आ जाता है। तो शायद ज्यादा जरूरी टीम से, किसी भी टीम से ज्यादा क्रिकेट को बचाना है इस वक्त। रितुल, बड़ी दिलचस्प बात है। हमने बात की कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट जो अभी हैं वो आईपीएल के पहले चेयरमैन बनेंगे जून में। आईसीसी का भी एक धारा है और उसके तहत आपका इमीडिएट रिलेशन में अब गुरुनाथ नहीं आते, क्योंकि इमीडिएट रिलेशन का मतलब है ब्लड रिलेशन। अगर वो उनके बेटे होते, दामाद ना होते तो बेटे होते, तो फिर श्रीनिवासन को भी क्रिकेट की जो कुर्सी है वो छोड़नी पड़ती, क्योंकि आईसीसी की धाराओं में भी लिखा हुआ है कि अगर आपका इमीडिएट रिलेशन या आप इन तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं तो आप क्रिकेट से हटेंगे। तो वहां पर हल्का सा आप कह सकते हैं बच गए। लेकिन श्रीनिवासन के लिए अब आने वाले दिन आसान नहीं होंगे, क्योंकि बीसीसीआई में हमने देखा था पिछले 6-8 महीने में एक बगावत जैसा माहौल बन गया था और उन्होंने अपनी ही कमेटी बनाई। उन 3 लोगों ने क्लीन चिट भी दे दी। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक चीज जो अभी आदित्य वर्मा जी ने कही वो ये है कि जो मैच फिक्सिंग थी वो पूरी तरह से प्रूव नहीं हो पाई है। श्रीशांत वगैरह की जो मैच फिक्सिंग थी वो पूरी तरह से प्रूव नहीं हो पाई है, और चेन्नई सुपर किंग्स या फिर और टीमों पर जो इल्जाम थे कि यार ये मैच थोड़ा सा लग रहा है कि गड़बड़ है, वो भी प्रूव नहीं हो पाया है। अभी तक जो प्रूव हो पाया है वो ये है कि बैटिंग हुई थी और टीम के अंदर की जो इंफॉर्मेशन थी वो गुरुनाथ ने बाहर दी थी। जी विक्रांत, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मदन लाल जी भी जुड़ चुके हैं। और मदन जी, जो रिपोर्ट की बातें आपने सुनी कि किस तरह से एक तो गुरुनाथ मैयप्पन को कहा गया कि वो इन्फॉर्मेशन लीक करते थे, मैच फिक्सिंग भले ही साबित ना हुई हो, लेकिन टीम की अगर आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी बाहर दे देते हैं तो गेम का आप कहीं ना कहीं आधा मजा तो वैसे ही खराब कर देते हैं।
हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आप इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं तो इसका ये मतलब है कि मैच फिक्स हो रहा है, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन पास होती है बाहर तो सट्टेबाज जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बैटिंग प्लेस करते हैं, तो उसमें एडवांटेज मिलता है। और जब अगर वो बाहर रिपोर्ट लीक आउट कर रहा है तो उसको भी कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा है। हम आपको 1 मिनट के लिए रोक रहे हैं मदन जी, क्योंकि अनुराग ठाकुर इस वक्त कुछ कह रहे हैं। और किस तरह से बीजेपी विकास और सुशासन में विश्वास रखती है, इन सब बातों को करने के लिए चाय पर उनको न्योता दिया जाता है। और 12 तारीख से पूरे देश भर में हम 1000 स्थानों पर एक दिन में चाय के प्याले पर चर्चा करेंगे और लाखों लोगों तक पहुंचेंगे, और ऐसे कई कार्यक्रम। चलिए हम एक बार फिर सीधे लिए चलते हैं, आपको विक्रांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मदन जी जो अपनी बात कर रहे थे कि वाकई नुकसान क्रिकेट का ही होता है, क्योंकि अंदर की ये हम मान रहे हैं कि जो मैच फिक्सिंग के ऊपर रिपोर्ट आई है उसमें सीधे मैच फिक्सिंग के को लेकर कोई सबूत या कोई बड़ी बात नहीं कही गई है। लेकिन मदन जी, इंफॉर्मेशन लीक करने की हम बात कर रहे थे, जो कि शायद उतना ही बड़ा गुनाह है जितना मैच फिक्स करना। देखिए इंफॉर्मेशन लीक करना ही मैच फिक्सिंग है, और कुछ है ही नहीं इसके अलावा। क्योंकि देखा अगर उन्होंने जो मैच फिक्सिंग का अगर प्रूव नहीं हुए तो फिर वो इतना जो बवाल उन्होंने खड़ा किया था वो किस लिए खड़ा किया था। ऐसे नहीं किसी को जो गिल्टी, ऐसे नहीं किसी को कह देना चाहिए हाँ भी ये 3 4 5 खिलाड़ी जो है मैच फिक्सिंग में। इंफॉर्मेशन लीक करना पहले भी ऐसे ही होता रहा है कि जब आप इंफॉर्मेशन लीक करते हैं तब जाके मैच फिक्सिंग होती है, स्टार्ट होती है, तब उसके बाद जो उनको बेनिफिट मिलते हैं। और उसके पहले जब इंफॉर्मेशन के लीक करने से पहले ही उनकी जो कहते हैं कि प्राइस जो है सेट हो जाती है कि आपको हम इतने पैसे देंगे अगर आप ये करेंगे, अगर ये ओवर में ये होगा। तो इंफॉर्मेशन अगर लीक है तो इसका मतलब है कि वो एक बुक जिसको हम कहते हैं कि एक बुक लिखी गई है, स्क्रिप्ट लिखा गया, उसके हिसाब से वो जो है खिलाड़ी जो है अंदर या जो बाहर जो वीरापन की बात कर रहे हैं वो जब इंफॉर्मेशन लीक करता है तो मैच की फिक्सिंग शुरू हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा सा जो है स्कैंडल सा है ये। और देखिए जब आप ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर आपके ऊपर तो आएंगे। और जैसे ये वेपन पकड़ा गया, अगर इतना क्लोज था उनके ये टीम के बाद तो इंफॉर्मेशन हर लीक करता होगा। बिल्कुल सही बात है। जो बात मदन जी कह रहे हैं कि भले ही मैच फिक्सिंग सीधे तौर पे ना इस रिपोर्ट में प्रूव होने की बात कही गई हो, लेकिन अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर जाती है तो वो कहीं ना कहीं रास्ता मैच फिक्स होने का ही तैयार करती है। एक बार फिर आपका स्वागत है मदन जी। जिस तरह से श्रीनिवासन बचाव कर रहे थे गुरुनाथ मयप्पन का, अब जब रिपोर्ट में साफ तौर पर ये बात आ जाती है कि वो शामिल थे इस पूरे मामले में, तो आपको नहीं लगता आप एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल दबाव बनता है श्रीनिवासन पर? देखिए मॉरल दबाव तो बनता ही है, और श्रीनिवासन जो थे वो अड़े हुए थे। वो एक जिद होती है ना कि ये हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं है। जब एक जो है उनका मेंबर जो है वो टीम के साथ बैठता है, टीम में साथ ट्रैवल करता है, टीम के साथ पार्टी करता है और हर चीज़ करता है। और देखिए और जो प्लेयर्स होते हैं जो भी ऐसा होता है, मैनेजर कह लीजिए या उनका शेयर स्टेक होल्डर कह लीजिए, वो जो प्लेयर होते हैं अगर उनको इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि हाँ ये तो मालिक है, ये तो किसी को बताएगा नहीं। तो एक थोड़ा सा ये भी रहता है कि हाँ ये तो हमारा टीम का मेंबर है और इसको कि क्या टीम खेल रही है, टॉस होगा तो क्या होगा, ये सब चीजें प्लेयर जो है बड़े आसानी से ऐसे मेंबर को पास करते थे जो कि बड़ा नजदीक हो। जी, और यही जानकारी आगे जा रही थी जो कि जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है, और यहीं पर कहीं ना कहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी है। और जैसे कि मदन जी कह रहे थे कि शायद मैच फिक्सिंग लिखने की जो स्क्रिप्ट की शुरुआत होती है उसका पहला अध्याय यही होता है।